सरकार से नाराज चल रहे हैं, 5 तारीख को कांग्रेस को समर्थन देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? देखिएगा, सरपंच जो अपने गांव की डेवलपमेंट चाहता है, जो गांव का विकास चाहता है, जो सरकार की योजनाओं परियोजनाओं को अपने गांव में धरातल पर लेके आना चाहता है, जो डेवलपमेंट का पैसा है उसको लगाना चाहता है, वो सरपंच कोई भी सरकार से नाराज नहीं है। कुछ राजनीति से प्रेरित लोग या मिली थी सरपंची और अभी लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, कुछ ज्यादा बड़ी सोच बना के बैठ के पहले गांव को सुधारें, गांव को आगे बढ़ाएं और अब वो ज्वाइन करेंगे लोकतंत्र में, सबको अधिकार है, उससे तो उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब गांव वाले जवाब मांगेंगे कि बनने के बाद आपको डेवलपमेंट की तरफ काम करना चाहिए था, उस पर राजनीति ना हो। मेरा उन सब साथियों से अनुरोध है कि आप ठीक है, जिस पार्टी में आपकी आस्था आप जाएंगे उससे आपको इस देश के संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, लेकिन गांव की डेवलपमेंट के साथ राजनीति वो गांव वाले ही आने वाले समय में उसका जवाब आपसे जरूर मांगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन डे जो पूरे देश और हमारे प्रदेश में मनाया जा रहा है, हमारे जो नागरिक हॉस्पिटल इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। मैं सबसे पहले तो हमारे बुजुर्गों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और साथ में अपील करना चाहूँगा हमारे सभी नागरिकों से कि हमारे बुजुर्गों को सम्मान दें। बुजुर्ग हैं हमारी शान, इन्हें मिले पूरा सम्मान, ये हम सबके सोच में हो, क्योंकि हमें जन्म देने वाले जो माता पिता हैं वो सबसे हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। चारों धाम की यात्रा से भी पवित्र यात्रा है माता पिता के चरणों में। अगर हम उनके बुढ़ापे के लाठी का सहारा जैसे कहते हैं बनते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो उनकी आत्मा प्रसन्न होती है कि मैंने सपूत को, अच्छे बच्चा बच्ची को जन्म दिया है। और जो समाज में आज एक सामाजिक ताना बाना कहीं कमजोर हुआ है, खास तौर से हमारे नौजवान साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा, कभी हमें भी उस अवस्था में पहुँचना है जब जन्म लेने के बाद पहली बार माता पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर पहला कदम जब वो धरती पर रखता है, चलना सिखाते हैं। बहुत सी उम्मीदें उसी दिन से माता पिता के जहन में आ जाती है कि मैं आने वाले समय में मेरे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा, मेरे सेवा करेगा। जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, जो हमारी पुरानी सोच थी, जो हमारे पुराने बुजुर्गों के प्रति एक हमारी जिम्मेवारी थी, आज उसको हमें और मजबूत करने की जरूरत है। और कहीं भी मैं खासतौर से नागरिक से अपील भी करना चाहूँगा, आप अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं हमारे बुजुर्गों के साथ कहीं किसी घर में कोई अन्याय है, तो आप उसके बारे में
हमारे जो अधिकारी हैं उन तक वो मैसेज दे सकते हैं। और नौजवानों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने बुजुर्गों को सम्मान दें, क्योंकि असली जो स्वर्ग है माता पिता के चरणों में है। जब हम उनको सम्मान देंगे, हमने भी आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान समारोह प्रोग्राम ने चला, एक समाज में संदेश देने का काम किया। हमारा जो सोशल संगठन काम करता है, सभी साथियों ने हर हमारा जितने भी हमारे कंस्टिट्यूंसी के बुजुर्ग थे उनको हमने सम्मानित करने का काम किया था, ताकि एक संदेश हम हमारे टोहाना क्षेत्र में और प्रदेश में दे सकें कि हमारे असली जो पूंजी है, हमारे जैसे माता पिता के लिए बच्चे हैं, बच्चों के लिए माता पिता हों, उनको सम्मान मिले। आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से बुजुर्गों को ये सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। मैं सरकार को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारी हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को आज इस दिवस के लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा, सभी नागरिकों को बधाई देना चाहूँगा। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कहीं भी जो राजनीतिक परिस्थितियाँ होती है उसमें अपने लोगों के लिए हमें क्या करना है, अपने क्षेत्र के लिए हमें क्या करना है, अपने प्रदेश के लिए हमें क्या करना है, मैं उसको ज़्यादा महत्व देता हूँ। आज एक विधायक के नाते मेरी पहली प्राथमिकता मेरे टोहाना कंस्टिट्यूंसी के लोगों के लिए है। मेरे टोहाना के लोगों की जो अधिकार हैं, जो मूलभूत सुविधाएं सरकार से मेरे क्षेत्र तक लेके आनी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और सीनियर लीडर हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी उचित नहीं समझता। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमें अपने राजनीति हो, लेकिन वो सेवा भावना की राजनीति हो, सत्ता सुख की राजनीति ना हो। मैं इस सोच के साथ इस राजनीति में आया था, और आज सेवा के भाव से ही हम अपने क्षेत्र को, चाहे डेवलपमेंट के कार्य हों, चाहे लोगों को साथ लेके चलने की बात हो, चाहे जो सोशल सेवा जागो दिशा से ही सोचने के सेंटर के माध्यम से हमने शुरू की थी, उसको कंटिन्यू रखना हो। तो मेरी तो यही अपील है। और बाकी उस पर मैं मानता हूँ कि उस बयान पे मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो पार्टी के नेताओं ने फैसला लेना है। आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, और जो जनता का मैंडेट था, आने वाला समय आप देखेंगे कि जो लोग अच्छे लोग होंगे उनको राजनीति में दोबारा से जनता सेवा का मौका देगी। और जो सिर्फ सत्ता सुख की राजनीति है, शायद मुझे लगता है आने वाले समय में उनको भी जनता उनका सही जगह दिखाने का काम करेगी। देखिए, मैं हमारे जो अधिकारी हैं, खासतौर से हमारे यहाँ SMO है, पूरी टीम कहूँगा, हमारे जिले की टीम कहूँगा, ऊपर जो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। ये पुरानी करीबन 2-3 दशक की मांग थी, हालात खराब थे, और जो हमारे कबेरा वर्ग है, हमारे छोटा मध्य वर्गीय परिवार है, हमारा किसान है, सबके लिए सिविल हॉस्पिटल की बहुत पुरानी मांग थी, और ये अब पूरी हुई है। इसका टेंडर लग चुका है, सिर्फ उसका अप्रूवल, जिसकी मुझे उम्मीद है कि आने वाले 15 दिन में हम उसको ले आएंगे। CMO से आनी है, माननीय मुख्यमंत्री की बात फाइल दी जाएगी, और जल्दी अगले नवरात्रों में ही हम इसका शिलान्यास करने का काम करेंगे, ताकि एक ये भव्य बिल्डिंग, 7 मंजिली बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा 100 बेडेड हॉस्पिटल, हर सुविधा से लैस जो बनकर तैयार होगा, उसको मेरे टोहाना क्षेत्र के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सके। सिविल सर्जन फतेहाबाद, आज के इस पावन अवसर पर जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, हमारे बीच बहुत ही आदर के सम्मान माननीय हमारे मंत्री जी देवेंद्र सिंह बग्गी जी उपस्थित हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अपने इतने कीमती समय से अपना समय निकालकर हमारे हॉस्पिटल में आज आकर सभी बुजुर्गों को सम्मान दिया है। उसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर।